हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत से बच्चे डिप्लोमा और आईटीआई करते हैं और उनको बहुत सी चीज़ों के बारे में इलेक्ट्रिकल नहीं पता होता है। जैसे कि आज हम बात करेंगे करंट और वोल्टेज के बारे में। सबसे पहली चीज़ कि ये जानना ज़रूरी है कि करंट क्या चीज़ होता है और वोल्टेज क्या चीज़ होता है। आपको पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है कि धारा के प्रवाह को करंट कहते हैं, ठीक है। वोल्टेज के बारे में भी पढ़ा हुआ है कि विभव की मात्रा को वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि करंट क्या है, करंट फ्लो कैसे होता है। तो आज एक चीज़ सबसे पहले जानने की बात है कि करंट क्या होता है और सबसे बड़ी बात कि करंट लगता है, आपको करंट क्यों लगता है बॉडी में। हम करंट को वायर को टच करते हैं तो हमें करंट क्यों लगता है। करंट इसलिए लगता है कि जो हमारा धारा का प्रवाह जो होता है, जो कंडक्टर में धारा बह रही है, उसका जो प्रवाह होता है हमारे शरीर के रक्त प्रवाह से ज़्यादा होता है। क्योंकि ज़्यादा होता है इसलिए हमें करंट लगता है। आपने बहुत सी चीज़ें देखे होंगे, चूहे देखे होंगे, अगर तो करंट इसको लाइन पे चल रहा है, करंट नहीं लग रहा है इसको, क्योंकि उसका प्रवाह जो है, ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त प्रवाह है, वो धारा के प्रवाह से ज़्यादा है। अब हमें ह्यूमन बॉडी है, हमें करंट लगता है, हमसे ज़्यादा करंट हाथी को भी लगेगा क्योंकि उसका रक्त संचार कम है। तो करंट आपको पता लग गया कि धारा के प्रवाह को करंट कहते हैं। करंट को हम किससे, मात्रा क्या होता है, आई, मतलब करंट किसका मात्रक है, धारा का मात्रक है। वोल्टेज किसका है, विभव का मात्रक। यानी हम विभवांतर को भी वोल्टेज कह सकते हैं या विभवांतर को भी, वोल्ट को हम विभवांतर भी बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ कि वोल्टेज और करंट जो होता है, वोल्टेज क्या होता है, स्टेबल होता है। और जब हम वोल्टेज के सोर्स पे, यानी दोनों परिपथ के सोर्स पे किसी तरह का लोड या किसी तरह का हम इंडक्टिव लोड या किसी तरह का कैपेसिटिव लोड डालते हैं, तो उसमें जो धारा प्रवाहित होती है तो वो क्या होता है, करंट होता है। तो आईटीआई और डिप्लोमा करने वाले बच्चे को ये जानना जरूरी है कि करंट क्या होता है और वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ कि आपने पढ़ा होगा कि वोल्टेज तो ठीक है सर, वोल्टेज तो वोल्टेज कितने टाइप के होते हैं, वोल्टेज कई तरह के होते हैं भाई। वोल्टेज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सिंगल फेस और एक होता है थ्री फेस। आप थ्री फेस में देखे होंगे कि 440 वोल्ट होता है और सिंगल फेस में आपका स्टैंडर्ड वोल्टेज 200 लेकर के और 230 या 240 के अप्रोक्स में होता है। सिंगल फेस किन्हीं दो फेस को मतलब चेक करने से होता है, एक होता है आपका न्यूट्रल और एक होता है लाइन। अब थ्री फेस में क्या होता है, थ्री फेस में तीन फेस होते हैं और एक न्यूट्रल होता है, जिसमें हम कैसे सिंपल वो कलर कैसे करते हैं, RYB, और न्यूट्रल क्या हो गया, ब्लैक। तो किसी भी चीज़ को पढ़ते समय हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि करंट क्या चीज़ होता है, वोल्टेज क्या होता है, हमारी बॉडी को करंट क्यों लगा, ये सब चीज़ जानकारी आपको प्राप्त हुआ। और ऐसे बहुत सी चीज़ों की जानकारी देखने के लिए या कोई भी चीज़ जानकारी आपको करना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और सब्सक्राइब और लाइक करने वाली बात नहीं है, आपको अच्छी नॉलेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग बच्चे इन्वेस्ट करते हैं कोचिंग में और बहुत से लोग हाई बीटेक वगैरह करते हैं, बहुत सी चीज़ों पढ़ाई करने के बाद भी आपको स्कूल से ये चीज़ मिलनी चाहिए और नहीं मिल रहा है तो इस चैनल के माध्यम से आप जो भी चीज़ें पूछना है उस चीज़ के बारे में पूछिए। बहुत से लोग बोलते हैं हाँ यार करंट लगता क्यों है, करंट तो वैसे करते हैं तो लगता नहीं है, ऐसे करते हैं तो ऐसे लगता है। तो ये सब चीज़ डिपेंड करता है आपके कंडक्टर, आपकी बॉडी में करंट लगने का एक चीज़ और कारण है कि अगर आप नंगे पैर हैं तो करंट लगेगा, अगर आप स्कूल इंसुलेटेड शूज़ वगैरह सब चीज़ पहने हुए हैं आपको करंट नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरा चीज़ बहुत से बच्चे ये चीज़ जानते हैं कि नाम सुना होगा आपने, डीसी करंट क्या होता है और एसी करंट क्या होता है। आज मैं ये भी बता दूं कि डीसी एसी करंट में सबसे एक चीज़ अलग होती है, वो ये होती है कि आपने पढ़ा होगा डीसी को डायरेक्ट करंट बोलते हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं एसी को अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। ठीक है, वो तो आपको फुल फॉर्म बता दिया हमने, लेकिन डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंस ये है कि डीसी करंट में फ्रिक्वेंसी नहीं होती है और एसी करंट में फ्रिक्वेंसी होती है, इसीलिए हम इसको अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, ठीक है।
आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे। जय श्री राम।